सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हरक पाजी, कैसे बाप हैं आप? अपने ही बहू बेटी को घर से निकाल दिया आपने। अरे कोई बात थी, कोई परेशानी थी, पंचायत में आना था ना। अरे सुना है कि मंदिर के पास वाली सरकारी जमीन पर दोनों झोपड़ा बनाकर रह रहे हैं। ओ जी पाजी, वो तो सब ठीक है। पता है आपको कि आपका बेटा शूटिंग वालों के साथ में मोटरसाइकिल उड़ा रहा है। इतना खतरनाक काम है वो। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, उसको चोट बीट लग गई तो क्या होगा, सोचा आपने? साइकिल हवा। मैं गल करना है। तू बैठ, अंदर बैठ। हाँ जी, मोटरसाइकिल गल कर रहे हैं तो जवाब सुन ले। मेरा नाम की है हरक सिंह। बचपन में लोग क्या कहते थे? दंगल सिंह। क्यों? किन्नी मस्तियां कीतियां गुरदासपुर दी गलियां च। ते ओ कुड़ियां नाल मस्ती ते मोटरसाइकिल चलाना ते स्किटिंग करनी। जबान है यार, मोटरसाइकिल चला रहा है, चलान दे। पाजी, और जैसा भी हो, पूरे पिंड में आपकी मिसाल दी जाती कि परिवार को संभाल कर चलना है ना, तो आपसे सीखो। और आज आपने ही अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। मैं समझ गया, आप मेरी अच्छाई चाहते हो, समझ गया ना। जख्म से नमक पान आए हो कि मरहम लगाने आए हैं? कि मलम लगाने को आए हो तो सुनो मेरी गल। फुल्ला ते उंगल रख, उंगल ठंड रख, सब ठीक हो जाएगा। चाय शाय पिएगा, लस्सी पिएगा? मंगावा बल्लू, लस्सी लिया। चलिए। कुछ भी कहो, एक किन्नर ने पूरे घर को हिला के रख दिया है। बेचारे हरक और प्रीतू बेचारे हो गए हैं, बेचारे। की रक्षा करना हुआ करो। अरे जी, बाहर की कह रहे थे लोग, वो मोटरसाइकिल उसकी जान को कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो मैंने सब खत्म कर देना। अरे जी, क्या करेंगे, क्या करेंगे? गाल सुन, कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा। पुत्र, सुरभि इतने दिनों से हमारे घर में रह रही है। पिंड वाले पूछने लगे, मैनू समझ नहीं आता मैं उनको क्या जवाब दूं। सच बोल दीजिए ना दादी। सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है? झूठ का पर्दा ही क्यों रखना है? जो पूछ रहा है बोलिए उसे कि आपकी पोती अपने पति से डिवोर्स ले रही है। और दिमाग खराब हो गया तेरा? बच्ची क्या तो और समझती क्यों नहीं? अगर वही तो समझाने से मैं यहाँ आया हूँ। सत श्री अकाल, खुश रहे। अंकल जी, अगर आपको एतराज न हो तो मैं सुरभि से कुछ बात कर सकता हूँ? सुरभि, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है, अकेले में। हाँ ठीक है, जब चलो। मुया कितो टपक पिया। ओ शन्नो, सो गया प्रबल? वीरन, मैं ना आप ही के बारे में सोची। मुझे ना आपको एक आइडिया बतानी है। ओए शन्नो, वो नई माँ बनी है यार, बच्चे की परवरिश पे ध्यान दे। हैं? ऐਵੇਂ ही तू अपने दिमाग में खुराफात चलाती रहती है। वीरन, खुराफात नहीं है, बहुत ही चंगा आइडिया है। तुसी सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। पता है मैं आपको क्या बोल रही हूँ? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दोस्ती कर लो। शन्नो, मैं दोस्ती कर लूं? किससे दोस्ती कर लूं? आप ना रावी के ससुर के साथ दोस्ती कर लो। वो चलिए, मैं रावी के ससुर से दोस्ती कर लूं? वो क्यों? देखो वीरन, आप रावी के ससुर को मिलो, क्योंकि रावी और बलविंदर को अगर बंटवारे के लिए कोई मना सकता है ना, तो वो काम सिर्फ वही कर सकते हैं। और वीरन, यहाँ रावी और बलविंदर ने बंटवारा मांगा और वहां जीजी और भाई साहब के पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय के बंटवारे के। क्या बोलते तुसी? तू बहुत समझदार है। मोटी किसकी हूँ? देखो, मैं जानता हूँ कि मैं कई जगहों पर तुम्हारी नजरों में गलत हूँ, लेकिन एक सच बात बोलूं,
मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुरभि। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी बहन की फिक्र है, लेकिन सुरभि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर वही बात है वरुण, प्लीज मुझे अभी इन सब बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। शायद ये सच है कि मुझे और लोगों की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। और तुम्हें जब भी मन करे। थैंक यू सो मच वरुण, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हरमन जी आ जाइए, खाना लग गया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो कल सुबह काम पे जाना है ना, तो मैंने सोचा वहीं थोड़ी मदद कर देता हूँ और एक टी शर्ट धो लेता हूँ। आप मेरे लिए कितने सारे कपड़े ले आए, अपने लिए भी तो कुछ ले आते। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही तो हैं आपके पास। अब ठीक है ना, और वैसे भी सजी सवरी तुम अच्छी लगती हो। मैं अगर रोज रोज नए कपड़े पहन के जाने लगा तो लड़कियां फिदा होना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। आप भी ना, लाइए मुझे दीजिए, लाइए मुझे दीजिए। नहीं छोड़िए ना। नहीं, ये मैं ही दूंगा। क्यों जिद कर रहे हैं आप? तुम्हें जिद नजर आती? इसे प्यार कहते हैं गुलाब। मेरी बात ना मानना प्यार है? लाइए दीजिए। अच्छा ठीक है, हम दोनों धो लेते हैं। अच्छा ठीक है, आप अकेले ही कीजिए फिर। क्यों, तुम्हें क्या मुझसे एलर्जी है? ठीक है, मैं भी नहीं धोऊंगा। आप भी ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो, तुम्हारे लिए। आप अच्छा रहिए, मिलकर साफ कर देते हैं। आपको कल जरूरत होगी ना। ये हुई ना बात। वैसे नौकरी क्या मिली है आपको जी? मैं ना वो फिल्मों की जो शूटिंग होती है ना, उसमें काम करता हूँ। फिल्मों की शूटिंग में? अब क्या काम करते हैं आप? वो डायरेक्टर होता है ना, तुम्हें डायरेक्टर पता है? वो एक्चुअली वो इंसान जो फिल्मों की शूटिंग करता है, जिसके कहने पे सब कुछ होता है, उस डायरेक्टर के साथ में रहता हूं मैं। और वो जो जो मुझसे कहता है मैं करता हूं, और मैं वहां पे वो सारे काम करता हूं जो वहां कोई नहीं कर पाता। और हाँ, मैं जो भी काम करता हूं उसके बाद तालियां बजती है, और मेरा जो डायरेक्टर है ना, वो मुझे हरमन जी कहकर बुलाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। खाना ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करके आती हूँ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, वो छोटी मोटी सी चोट सी आ गई है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, शूटिंग पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और हीरो हीरोइन की तरफ लोग बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उन्हें थोड़ा पीछे करने में और हीरो हीरोइन से दूर हटाने में किसी का पांव लग गया। बस सुबह तक ठीक हो जाएगा, छोटी सी चोट है। कितना कुछ करते हैं आप मेरे लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब आपको कोई तकलीफ हो। आप मेरी सुनते ही कहाँ है? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे परिवार के लिए। हमारा परिवार जिसमें तुम, मैं हूं और हमारा बच्चा है,
पहली बार तो परिवार का मतलब पता चला है, जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है, और इन जिम्मेदारियों को निभाने में तकलीफ कम, सुकून ज्यादा मिलता है। और तुम ही बताओ, अगर काम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो हमारे आदित्य को वापस कैसे लेकर आऊंगा? कहाँ से वापस लाओगे हरमन? तुम्हारा बच्चा तो विदेश चला गया है, पता नहीं अब दोबारा तुम्हें मिलेगा भी या नहीं। कम से कम इस आस ने तुम दोनों को खुश तो रखा है, इसलिए आदित्य के बारे में अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगी। मल्लिका दीदी, आप यहाँ इस वक्त? बस बगल से गुजर रही थी तो सोचा तुम दोनों को मिलते हुए चली जाऊं। पर आप तो वापस जा रही थी। हाँ, बस तुम दोनों को कुछ देख लिया, तसल्ली हो गई। मैं चलती हूँ। अरे तो ऐसे कैसे? आप यहाँ आई हैं तो क्या हमें तसल्ली हो जाएगी अगर आप ऐसे चली जाएंगी? नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप रात को आज यहीं रुक जाइए। हाँ मल्लिका दीदी, आप हमारे साथ ही रहिए ना, और मैं आप दोनों का खाना भी गर्म कर लेती हूँ। आइए आइए, हम खाना खा रहे थे, आइए ना। पापा को बाबा फोन नहीं करते हैं ना? ऐसी बात नहीं बेटा, वो अपने काम में बिजी होंगे। नहीं, आपने झूठ बोला, वो गंदे हैं, वो हम दोनों को कभी याद नहीं करते हैं। मैं भी उनको याद नहीं करूंगा और मैं भी उनसे बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, दादा है ना आपके। You're a good boy ना? जाओ, जाके चेंज कर लो, फिर मम्मा आपको सुलाएगी। और तुम, मैं चाहती हूँ तुम अपने पास्ट को भूल के फ्यूचर के बारे में सोचो। पापा की जाके मदद करो, फैक्ट्री में काम करवाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में दामाद की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह रहो। हरमन की जगह लेनी है तुम्हें, समझे तुम? अच्छा वो आप आ गए, मैं घर जाने का सोच रहा था। सौम्या को आपके भरोसे छोड़कर कम से कम सुकून से थोड़ी देर के लिए घर जा सकता हूँ। घर की याद आ रही है? घर की नहीं, हरक सिंह और प्रीतो की। छुपके ही सही, कुछ देर के लिए उन्हें देखाऊंगा तो दिल को सुकून मिलेगा। और वैसे भी छुप छुप के घर में जाने में मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? अच्छे अच्छे लोग अपनी जिंदगी में एक ही किरदार नहीं निभा पाते, और तुम तो एक साथ इतने निभा रहे हो। रिश्तों को संभाल कर रखने की जद्दोजहद छोड़ी नहीं है तुमने अभी। ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? झगड़ा अपनी जगह है, पर हरक सिंह और प्रीतो के अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? ये आदर्शों की लड़ाई तो चलती रहेगी, और मैं जानता हूँ प्रीतो को नींद नहीं आ रही हो, और हरक सिंह भी झूठे दिलासे देकर प्रीतो को नींद आ जाए इसकी पूरी कोशिश कर रहा होगा। और मन ही मन हरक सिंह को भी मेरी याद आ रही होगी। वो हैप्पी सिंह कह रहे सी कि खाने के तेल में जेकर गड़बड़ी हो गए थे और शरीर में ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तेल से दिल चलता है कि दिल से तेल चलता है? दिल का मामला समझ नहीं आया। दिल चीज की है। हरक जी, आप ਇੱਥੇ आइए और आकर सो जाइए। बेटा पास नहीं, आपकी ये सारी बातें करने से मेरा दिल बहलने वाला नहीं है। आकर सो जाइए।
हरक सिंह, मुझे भी उतना ही अधूरापन लग रहा है जितना कि तुम दोनों को। पर क्या करूं, हम साथ रह नहीं सकते, क्योंकि सौम्या का प्यार मुझे पूरा करता है और उसके लिए नफरत तुम दोनों को। कोई चोर तो नहीं घुस आया? कौन है? कौन है उथे? घर विच है कोई? ओ वीर जी की हो गया? कौन है? ओ किन्नू आवाज दे रहे हो वीर जी, की हो गया? क्यों है मामा जी? वीर ने बड़ी अजीब जी आवाज आई है यार। मैं देखना वीर जी। ओ वरुण देख उस पासे देख। जी मामा जी। मामा हाँ जी तू। वहाँ पर देखो, मैंने वहाँ पर कोई देखा। हाँ देखता हूँ। चारों तरफ ढूंढ लिया मामा जी, कोई नहीं मिल रहा है। हमारे घर में घुसने की कौन जरूरत कर सकता है? जाओ सो जाओ यार, बाकी सवेरे देख लो। ठीक है ठीक है मामा जी। हाँ विशन। बुद्धू मामा, धीरे बोल। अपने घर में छुप छुप के क्यों आ रहे हो? अगर हरक सिंह और प्रीतो देखेंगे तो वो चिल्लाएंगे नहीं। हाँ मामा, ये तो आते हैं। धीरे, मेरे बाप, धीरे बोल। सोम्या मामी कैसी है? मुझे उनसे मिलना है। तेरी सौम्या मामी बहुत अच्छी है, तुझे बहुत याद करती है। अब मैं चाह रहा हूँ तुझे तेरी मामी से जल्दी मिलूंगा। नहीं मामा। धीरे बोल यार। नहीं मामा, आप पहले प्रॉमिस करो, फिर मैं आपको जाने दूंगा। अच्छा ठीक, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, तुझे तेरी मामी से जरूर मिलाऊंगा जल्दी, ठीक है? अब तू जा जा। हरमन आया था। हरमन किथे? वही था, किसी को पता चले ना चले। मैंने मेरे बच्चे के आसपास होने का एहसास हो जाता है।